स्ट्रेटेजिक पोजीशन है जिसकी वजह से कोई मुल्क भी ये जरूरत नहीं कर सकता कि पाकिस्तान को खत्म करे, लेकिन कमजोर पाकिस्तान को देखना चाहते हैं। और कमजोरी के लिए वो क्या करना चाहते हैं? आपके एटमी प्रोग्राम पे उनकी नजर है। अमेरिका जैसे मुल्क ने कहा है कि कदीर खान जैसे आदमी ने जो एटम बम की वो तोहफा पाकिस्तान को दिया है, वो शायद ही अमेरिका उस नहज पे पहुंच। स्ट्रेटेजिक पोजीशन है जिसकी वजह से कोई मुल्क भी ये जरूरत नहीं कर सकता कि पाकिस्तान को खत्म करे, लेकिन कमजोर पाकिस्तान को देखना चाहते हैं। और कमजोरी के लिए वो क्या करना चाहते हैं? आपके एटमी प्रोग्राम पे उनकी नजर है। अमेरिका जैसे मुल्क ने कहा है कि कदीर खान जैसे आदमी ने जो एटम बम की वो तोहफा पाकिस्तान को दिया है, वो शायद ही अमेरिका उस नहज पे पहुंच सके। आज भी हमारे प्रोग्राम को अमेरिका ये तस्लीम करता है कि हमारा एटमी प्रोग्राम उनसे बहुत आगे है, बेहतर है, और वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं, वो करेंगे। और एटमी प्रोग्राम अगर उनका ख़त्म हो जाता है तो फिर इनके पास मेरे ख्याल में कि कुछ नहीं रहेगा और ये मजबूर होंगे। और अफ़गानिस्तान जो है वो आज तालिबान की हुकूमत के लोग उसमें बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं, तो वो तो दहशतगर्दी का जो बाजार फिर गर्म हो रहा है, आपको मालूम है कि उसमें उनका हाथ ज़रूर है। और वो जो हालात बन गए थे स्वात में, अल्लाह के करम से स्वात की अवाम खुद उठकर निकली और दहशतगर्दों को पर काबू पाया, लेकिन वो वहाँ से निकल कर पूरे मुल्क में फैल चुके हैं, बलूचिस्तान पहुँच चुके हैं, KPK में सूबा सरहद में पहुँच चुके हैं। जाहिर है वो ऑनर नहीं हुआ था, पाकिस्तान की हुकूमत ने ऑनर नहीं किया था, जो भी हुकूमत थी उस वक्त, तो उसके नतायज जो है वो हमको भी भुगतने पड़े हैं, अवाम को भी आज भुगतने पड़ रहे हैं। आज IMF जो है वो हाथ नहीं पकड़ा रहा अपना, आज हमें तंग कर रहा है। तंग करने की वजह जो है वो इनकी हुकूमत की पॉलिसियां थी। तो बहरहाल जो है ना वो मामला आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि एक आध दिन के अंदर जो है वो कोई ना कोई किसी न किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। फिर एक और बात है, अगर आप एक साबिक वज़ीर आज़म इस मुल्क के रहे हैं और हर रोज ये इरशाद फरमाएं कि पाकिस्तान कल दिवालिया हो रहा है, पाकिस्तान परसों दिवालिया हो रहा है, पाकिस्तान 10 दिन के बाद खुदा न खास्ता दिवालिया हो रहा है, तो उसका नतीजा तो निकलता है। इसके साथ मजीद ये इरशाद फरमाएं कि ये जो लोग बैठे हैं वो चोर हैं और वो डाकू हैं, तो उसका भी जो है ना वो बाहर की दुनिया पे असर पड़ता है ना। एक आम आदमी के तौर पे आप नहीं रहे, आप एक साबिक वज़ीर आज़म के तौर पे ये इरशाद फरमा रहे हैं। तो ये सारा कुछ, ये खराबी जो है उसकी एक अब उस बदनीयती की अपनी वजह भी है। वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से इस दौर में हुकूमत जो है वो नाकाम हो, और नाकाम हो भले वो पाकिस्तान की काज पे नाकाम हो, और फिर मैं कहूँ कि जी वो देखें ना कि मेरे दौर में क्या था और आज के दौर में क्या है। तो ये रवैया जो है ये PTI का, ये बर्बाद कर रहा है मुल्क को और लोगों को। इनको चाहिए था कि जो भी आया एक दस्तूरी अमल के जरिए में आया, दस्तूरी अमल के नतीजे में जो भी आया उसको ऑनर करते, अनलेस को उनको अगले दस्तूरी अमल से हटा दिया जाए। अगला दस्तूरी अमल शुरू होने जा रहा है। इस दस्तूरी अमल के बारे में जो ना इतने शकूक व शुबहात फैलाए गए कि जी इलेक्शन नहीं होंगे, ये बदनीयत है, फलाने हैं, ढिमकाने हैं, एक जगह के वो आ गए, दूसरे के कल गवर्नर साहब जो है वो डेट देने जा रहे हैं, कल नहीं देंगे तो परसों तक दे देंगे। तो इलेक्शन की डेट्स आ रही हैं। दस्तूरी अमल के साथ एक दूसरे को हटाइए, आके पाकिस्तान के लोगों की खिदमत कीजिए, मगर ये ना करिए कि फलां चोर फलां डाकू, मुआहदा खुद तोड़िए, इल्जाम हम पे लगाइए। एक शख्स जिनको चोर डाकू ये करार दिया करते थे उनको तो सदर बना लिया इन्होंने, तो अब हमको भी किसी दिन ये कुछ ना मान लें अपना जून के महीने में अगले साल के लिए। तो चले जून जुलाई में फिर भी हो सकता, वही अगस्त के आसपास कहीं आ जाना था। तो ये क्या, ये 2-3 महीने के लिए सारी एक्सरसाइज की गई, बहुत बड़ा बहरान जो है वो आगे पैदा होने जा रहा है। और इस बहरान का ना तहरीक इंसाफ जो है वो इसको जो है ना वो कंसीव कर पा रही है कि क्या मसला है, और ना कोई और पार्टियां शायद इसको जो है ना वो समझ पा रही हैं। देखिए आधे मुल्क में इलेक्शन
और ये इलेक्शन ऐसा होगा कि जिसमें जो है ना वफाक में इस वक्त पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, यानी केयर टेकर का कॉन्सेप्ट जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है 2010 के बाद से वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद जो इलेक्शन आया, एक सूरत हाल ये हो सकती है कि हम जीत जाएं, दूसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि ये जीत जाए। अगर हम जीत गए तो ये एक्सेप्ट करेंगे उस सूरत हाल को, आंसर है कि नहीं, आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। ये जीत गए तो भी जो है ना मसाइल जो रहेंगे। उसके बाद आगे अक्टूबर वाले इलेक्शन में जो आने हैं, उस इलेक्शन में जो है ना फिर आधे मुल्क में जो है केयर टेकर होंगे, बाकी आधे मुल्क में जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी। आधे मुल्क आपके यहाँ सेंसस शुरू हो चुका है, आधे मुल्क में पुराने सेंसस पे जो है ना वो इलेक्शन हो रहे हैं, आधे मुल्क में नए सेंसस पे जो है ना इलेक्शन होंगे। तो खुदा के वास्ते ये 2-4 महीने के लिए ये मुल्क को क्या तबाही बर्बादी की तरफ धक्का दे दिया गया है। थोड़ा सा इंतजार करते, इलेक्शन होना है। बात करने के जो इश्यूज थे वो दहशतगर्दी का इशू था, वो मईशत का इशू था, ये इलेक्शन को फेयर और फ्री होने का इशू था, और इनके ऊपर बात करके 2 महीने पहले या 2 महीने बाद में ये इलेक्शन कराना ये इशू नहीं था। इलेक्शन इस मुल्क में होने हैं, इस मुल्क के दस्तूर में लिखा है कि इस मुल्क को जो है चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए चलाया जाएगा, उसी तरह से चलना है। मगर 2 महीने अपनी गवर्नमेंट को बर्दाश्त कर लेते, अपने सदर साहब, अपने चौधरी साहब को बर्दाश्त कर लेते, जिनके बारे में आप माजी में जो है ना इरशादात फरमाया करते थे, अपने जो है ना यहाँ पे महमूद खान को सुबह खैबर पख्तूनख्वा में बर्दाश्त कर लेते, तो ये मामला जो है ना आगे खुशबू के साथ चल पड़ता। सिर्फ अपनी जुबान को कंट्रोल करें। पॉलिटिक्स, पार्लिमानी जो जमहूरियत है उसमें आप बात करनी होती है। आपको बंदा पसंद है, बंदा नापसंद है, आप उसके बारे में जो भी ख्यालात रखते हैं आपने उससे बात करनी होती है, आपने रास्ता निकालना होता है और मुल्क को कौम की तरक्की के लिए चलना होता है। आप कैसे लीडर हैं कि आप जो है ना अपने मुल्क को कौम को मुश्किल में फंसा के चले गए, और ऐसी मुश्किल में जिसका हल जो है ना अगले 2-4-5 साल में भी नहीं निकलेगा। ये फारूक साहब जिस तरफ इशारा किया है सेनेटर साहब ने, सेनेटर साहब ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, माहिर कानून हैं, ये एक बहुत बड़ा बहरान है जिसकी तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि देखें, तहरीक इंसाफ तो हमेशा ये कहती है कि अगर वो इलेक्शन जीत जाए तो वो इलेक्शन ठीक होंगे, लेकिन अगर अब भी इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीतती है तो वो कहेंगे कि ठीक होगी। दूसरी जो जमातें हैं, पीडीएम की जमातें हैं, वो एतराज़ात उठाएंगी, क्योंकि हम इंतखाबी इस्लाहात की भी बात कर रहे थे कि ऐसे इस्लाहात होने चाहिए कि जिस पर दोनों तरफ से, हुकूमत से या अपोजिशन पार्टी से, कोई एतराज़ ना हो सके। ये तहरीक इंसाफ के लिए भी बेहतर है और ये बाकी जमातों के लिए बेहतर है। वो रिफॉर्म्स भी नहीं हो सके। इमरान खान साहब और पीडीएम की जमातें आपस में बैठ भी नहीं सकी, क्योंकि पहले जब वो हुकूमत में थे वो उनके साथ नहीं बैठते थे, जब वो अपोजिशन में आ गए फिर भी वो हुकूमत के साथ नहीं बैठे। तो हम खुदा न ख्वास्ता एक बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी तरफ इशारा किया सेनेटर साहब ने कि इलेक्शन के माहौल के लिए आपको एक निगरान सेटअप की जरूरत होगी। और अगर अब इन 2 सूबों में इलेक्शंस होते हैं तो मरकज में निगरान नहीं होगा, अगर वहां पे तहरीक इंसाफ हार जाती है तो फिर वो एतराज उठाएगी। यही इसका एक और पहलू भी जो है ना, जो मैं गुफ्तगू कर रहा था, वो ज़ाहिर है कि वो ज़्यादा कानूनी अंदाज में उन्होंने समझाया। देखिए, ये 2 इलेक्शन हो जाते हैं, केपी में भी और पंजाब में भी, और 2-3 माह बाद फिर इलेक्शन आते हैं। तो इलेक्शन उधर भी कौमी असम्बली के होंगे ना, पंजाब की टेरिटरी में या केपी की टेरिटरी में, वहाँ पे इंतजामी कंट्रोल किसका होगा? वहाँ पे तो नई हुकूमतें बन चुकी होंगी, फिर एक बार अगर वो मुस्लिम लीग निगरान नहीं होगा, अगर मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी JUI केपी में जीत जाती है, इसी तरह पंजाब में नून जीत जाती है, या PTI वाइस वर्सा कोई भी जीत जाती है, तो इंतजामी कंट्रोल, इंतजामिया तो सारी उसके अंडर होगी। तो ये एक मुस्तकिल सिलसिला जो है चलता जाएगा। और ये 2-3 माह की बात है। देखिए, इमरान खान की पहली कॉल क्या थी जब वो हुकूमत से निकले हैं या असम्बली से इस्तीफा दिए? उन्होंने तो इलेक्शन कॉल किए थे ना, बिल्कुल, और कहते थी अर्ली इलेक्शन हो, अभी हो, अभी हो, 25 में हो, इधर आए, ये हो। करते 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 वो पूरा 1 साल गुजर गया है। उस वक्त तो 1.5 साल था ना। तो इनकी तो पॉलिसी ये थी कि शायद 90 रोज़ में हम बाहर निकलेंगे, 90 रोज़ में इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन वो गुजरते गुजरते ये वक्त आ गया, और ये मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से या बजट मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब ये रमज़ान अप्रैल शुरू है ना जी, मार्च शुरू है, अप्रैल में आपका बजट बनना शुरू हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे निगरान सेटअप आ जाता है, अगर आप कहते हैं हम 3-4 महीने पीछे आ जाते हैं, तो क्या निगरान सेटअप जो है उसका मैंडेट ये है आइन में कि भी वो पूरे मुल्क का आइंदे साल का वो सारा वो जो है बजट बना सके? अच्छा, चलिए, एक मरला ये वो नहीं बनाते। अगर यही हुकूमत बना के चली जाती है, जो माशी दुश्वारियाँ मौजूद हैं, क्या निगरान सेटअप में वो कैपेसिटी होगी कि वो बजट नया आते साथ ही उस सारे को? तो एक बड़ी ये सिचुएशन डेवलप हुई है। और इसमें अब
इमरान खान के पास कुछ भी नहीं बचा। वो जितना मुतालबा, उनके सारे मुतालबे तो आउट हो गए ना अर्ली इलेक्शन के। मार्च आ गया, 30 अप्रैल का इलेक्शन, उसमें वो भी कह रहे हैं इलेक्शन नहीं होना। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी सिक्योरिटी मुझे प्रोवाइड नहीं की जा रही है, सिक्योरिटी अलग तरफ से कहा जा रहा है, रिपोर्ट आ गई है, इंटरनल सिक्योरिटीज़ का भी यही है, फिर फाइनेंशियल इश्यूज भी यही हैं। और फिर जो सबसे बड़ी चीज़ जो समझाने की ज़रूरत है ना, वो जो अपना सेंसस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हम इस वक्त राउंड अबाउट जो है लाहौर की 24 या 23 या 24 है प्रोविंशियल असम्बली की सीटें जो पुराने सेंसस के मुताबिक। अच्छा, उसमें अगर अब ये पुराने